आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2, जिसकी लेखिका है ललत। ललत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललत को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, लारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललत की काव्य शैली को ही हम वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृति और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि ललत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख है चैप्टर वाक। वाक का सबसे पहला स्टैंजा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव से सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर कवयित्री का मानना है कि कवयित्री कहती हैं कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार लगाएंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवयित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब क्या कह रही है दूसरे स्टैंजा में लेखिका, अहंकारी मतलब अभिमानी, सम मतलब इंद्रियों को शमन करना, संभावी समानता की भावना, सांकल यानी जंजीर। अब कवयित्री कह रही हैं कि मनुष्य को मध्य मार्ग को अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम इन संसार की भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग और तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तुम इनके बीच का मध्य मार्ग अपनाओ। भोग, त्याग, सुख और दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से तुम्हारा मिलन होगा। आइए अब जानते हैं तीसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं कवयित्री। आई सीधी राह से गई सीधी राह, सुषुप्त सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब कवयित्री कहती हैं कि हे प्रभु, कि प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर सारा रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलियां जागरण में लगी रही, यानी अपने आप को जागृत करने में लगी रही, और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी मांझी को
उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाई। आइए जानते चौथे स्टैंजा में। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, थल थल में बसता है शिव ही। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बल यानी जीवन, जमीन, शिव प्रभु, साहिब यानी ईश्वर। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में कवयित्री कहती हैं कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इसमें प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है।